क्या जानवरों में कुदरती तौर पर ऐसा निज़ाम मौजूद है जो उन्हें आने वाली कुदरती आफात से आगाह करता है? 2004 में इंडोनेशिया में ज़ेरे समंदर 9.1 शिद्दत के ज़लज़ले से जन्म लेने वाले सुनामी ने बहरे हिंद के आसपास की सैली आबादियों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। इसके नतीजे में दर्जनों ममालिक में कम अज़ कम 2,25,000 अफराद हलाक हुए। हलाकतों की बड़ी तादाद के पीछे यही वजह थी कि बहुत आबादियों को किसी किस्म की कोई वार्निंग नहीं दी गई थी। लहरों की ऊंचाई और ज़लज़ले का पता लगाने वाले मकामी सेंसर्स का इंतबाही निज़ाम भी कोई वाज़ेह अलर्ट देने में नाकाम रहा था। बहुत से सेंसर्स की मुरम्मत नहीं की गई थी, लिहाजा वो काम ही नहीं कर रहे थे, जबकि कई साहली इलाकों में तो सैरन वाला कोई वार्निंग निज़ाम ही मौजूद नहीं था। बहुत से टेक्स्ट पैगामात खतरे वाले इलाकों में रहने वालों तक पहुँचने में नाकाम रहे या किसी ने उन्हें पढ़ना गवारा ही नहीं किया। पानी की 9 मीटर ऊंची लहरें साहिली इलाकों से टकरा जाने से घंटों पहले कुछ जानवर आने वाले खतरे को महसूस करते हुए भागने की कोशिश करते नजर आए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हाथी ऊंची जमीन की तरफ भागे, परिंदों ने नशेबी इलाकों में अपने घोंसले छोड़ दिए और कुत्ते बाहर निकलने से कतरा रहे थे। थाईलैंड के साहिली गांव में मकामी लोगों ने बताया कि साहिली समंदर पर भैंसों का एक रेवड़ अचानक शोरो होगा करने और समंदर की तरफ देखने लगा। फिर सुनामी के आने से चंद मिनट कबल ये भैंसें करीबी पहाड़ की चोटी की तरफ दौड़ी। एरिना फिलियाना, जो अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली बराए आफात के एक मुशावरती ग्रुप का हिस्सा थी, कहती हैं कि जिंदा बच जाने वालों ने गाय, बकरियों, बिल्लियों और परिंदों जैसे जानवरों को भी देखा जो ज़लज़ले के फौरन बाद और सुनामी से पहले अंदरूनी इलाकों की जानिब जाने की कोशिश करते नजर आए और बच जाने वाले बहुत से अफराद इन जानवरों के साथ या फौरन बाद भागे। रिफलियाना ने दीगर आफात के हवाले से अपने फील्ड वर्क से जुड़ी कई ऐसी कहानियां सुनाई, जैसा कि 2010 में सुमाट्रा के करीब ज़ेरे समंदर ज़लज़ले से जन्म लेने वाली सुनामी, जिसके नतीजे में मेंतावाई जज़ायर पर तकरीबन 500 अफराद हलाक हुए थे। यहाँ भी हाथियों जैसे कुछ जानवरों के बारे में बताया गया था कि ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो इस बारे में पहले से इल्म रखते थे। हाल ही में जनवरी में टोंगा में आतिशफ़शां फटने से 2 दिन पहले एक कछुए को अचानक यू टर्न लेते देखा गया था। कुदरती आफात से बाकायदगी से मुतासिर होने वाले बहुत से इलाकों में इब्तदाई वार्निंग सिस्टम मौजूद नहीं। 2017 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि तकरीबन 100 ममालिक के पास कुदरती आफात के लिए कोई पेशगी इंतबाही निज़ाम मौजूद नहीं है, लेकिन आफात से पहले जानवरों में देखे गए इस रवैये के बारे में सामने आने वाले बयानात ने कुछ मुहक्किकीन को संजीदगी से इस नजरिए की साइंसी वजूहात जानने की तरगीब दी है। मुहक्किकीन जानना चाहते हैं कि क्या जानवरों में कुदरती तौर पर कोई ऐसा निज़ाम मौजूद है जो उन्हें आने वाली कुदरती आफात से आगाह करता है। अगर ऐसा है तो क्या जानवर इंसानों के लिए कुदरती वार्निंग सिस्टम बन सकते हैं। कुदरती आफत से पहले जानवरों के गैर मामूली रवैये का सबब का कदीम हवाला 373 कबल मसीह में मिलता है, जब यूनानी मुअर्रिख थोसिडाइड्स ने तबाहकुन ज़लज़ले से चंद दिन पहले चूहों, कुत्ते और नीलों के शहर छोड़ने की इतला दी थी। 1805 में नेपल्स में आने वाले ज़लज़ले से चंद मिनट पहले बेलों, भेड़ों और कुत्तों ने इकट्ठे होकर शोरो होगा यानी खतरे की घंटी बजाना शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि 1906 में सैन फ्रांसिस्को में आने वाले ज़लज़ले से पहले भी घोड़े भाग गए थे। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ भी कई कुदरती आफात का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। मिसाल के तौर पर ज़लज़ले के सेंसर सिर्फ उसी वक्त झटके महसूस करते हैं जब जमीन को झटके लग रहे होते हैं। काबिल भरोसा पेशगोई करने के लिए पेशगी सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है और अभी तक साइंसदानों को कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला जो किसी बड़े ज़लज़ले से पहले मुसलसल ज़हर हुआ हो। इसलिए कुछ साइंसदान जानवरों का बर्ताव जैसे गैर रिवायती वार्निंग सिग्नल्स पर गौर करना चाहते हैं। चार्लोट फ्रांसियाज फ्रांसीसी बायोडाइवर्सिटी ऑफिस OFB में और नेथोलॉजिकल टीम की लीडर होने के साथ साथ कीवी क्वाका प्रोजेक्ट का हिस्सा भी हैं। वो कहती हैं कि आज हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजी मौजूद है, इसके बावजूद हम ज़लज़लों या ज़्यादातर कुदरती आफात की सही पेशगोई नहीं कर पा रहे हैं। उनका इशारा उन परिंदों की नक्लो हरकत का जायजा है जो दौरान हिजरत बहरुल काहिल से गुजरते हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो हर तरह के तूफानों और दीगर खतरात से बच निकलते हैं। जानवर किस तरह आफात की पेशगोई कर सकते हैं, इस हवाले से सबसे अहम तहकीक 5 साल कबल जर्मनी के मैक्स प्लानिक इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हैवियर के विकलिस्की की रहनुमाई में एक टीम ने की थी। इस तहकीक के दौरान वस्ती इटली में ज़लज़ले से मुतासरा इलाके के एक फार्म पर मुख्तलिफ जानवरों की नक्लो हरकत का जायजा लिया गया था। इस अमल को बायो लॉगिंग कहा जाता है। हर जानवर के साथ चिप्स वाले कॉलर मुंसलिक किए गए थे। इन चिप्स से अक्टूबर 2016 से अप्रैल 2017 के दरमियान हर चंद मिनट बाद मर
मरकजी कंप्यूटर को जानवर की नकलो हरकत का डेटा भेजा जाता था। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस अरसे के दौरान खित्ते में 18,000 से ज्यादा ज़लज़ले रिकॉर्ड किए गए, जिनमें 0.4 शिद्दत के छोटे से झटके से लेकर 4 या उससे ऊपरी दर्जे के दर्जनों ज़लज़ले शामिल थे। इनमें 6.6 शिद्दत का नोर्सिया में आने वाला तबाहकुन ज़लज़ला भी शामिल था। मुहक्किकीन को मिलने वाले शवाहिद के मुताबिक फार्म पर मौजूद जानवरों ने ज़लज़ले से 20 घंटे पहले अपना रवैया बदलना शुरू कर दिया था। जिन जानवरों की निगरानी की जा रही थी वो सब के सब पहले के मुकाबले में 45 मिनट तक 50% ज्यादा मुतहरिक थे। इससे मुहक्किकीन ने 4.0 से ज्यादा शिद्दत के ज़लज़ले की पेशगोई की थी। इस तरह इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए 8 में से 7 ज़लज़लों की बिल्कुल दुरुस्त पेशगोई की गई थी। विकलिस्की ने सन 2020 में यह तहकीक रिलीज करते हुए कहा था कि जो जानवर ज़लज़ले के मरकज से जितना करीब होता है उनके रवैये में उतना पहले ये तब्दीलियां देखी गईं। ये बिल्कुल वैसा ही है जिसकी हम तवक्को कर रहे थे कि जब आने वाले ज़लज़ले के मरकज में तब्दीलियां होने लगती हैं और मरकज से फासले बढ़ने के साथ उनकी शिद्दत में कमी आती जाती है। विकलिस्की के जरिया की गई एक और तहकीक में, जिसमें सिसली माउंट एटना के आतिश फशां वाले इलाके में बकरियों की नकलो हरकत की निगरानी की गई, उसमें पता चला कि बज़ाहिर जानवरों को एटीना के फटने का पहले से एहसास हो गया था। रिचल ग्रांट, जो जनूबी अमेरिका में जानवरों के रवैयों के माहिर माहौलियात थे, अब लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं। उन्हें भी ऐसे ही शवाहिद मिले हैं। उन्होंने यानचागा नेशनल पार्क के अंदर मोशन ट्रिगर कैमरों, हरकत जांचने वाले कैमरे का इस्तेमाल करते हुए जानवरों की नकलो हरकत की बायो लॉगिंग की। 2011 में कोंटामाना में 7.0 की शिद्दत से आने वाला ज़लज़ला भी इस रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस तहकीक के मुतालिक सन 2015 के मकाले में ग्रांट ने लिखा कि कैमरे पर रिकॉर्ड किए गए जानवरों की तादाद ज़लज़ले से तकरीबन 23 दिन पहले कम होना शुरू हो गई थी। ज़लज़ले से 8 दिन पहले मजीद कम जानवरों में नकलो हरकत देखी गई। ज़लज़ले से 10वें, 6ठे, 5वें, तीसरे, दूसरे दिन पहले तक और ज़लज़ले वाले दिन भी जानवरों की कोई हरकत रिकॉर्ड नहीं की गई, जो इंतहाई गैर मामूली बात है। अहम बात यह है कि ग्रांट को इस बात के शवाहिद भी मिले कि मकामी जानवरों के रवैये में तब्दीली का सबब क्या है। उनके मुताबिक ज़लज़ले से 2 हफ्ते पहले हर 2 से 4 मिनट तक मकामी माहौल के इलेक्ट्रिक चार्ज में बड़ी तब्दीली देखी गई, जो जानवरों में रवैये की तब्दीली का सबब बनी। खास तौर पर कोंटामना के ज़लज़ले से तकरीबन 8 दिन पहले बहुत बड़ी तब्दीली रिकॉर्ड की गई, जो जानवरों की हरकत के कैमरे से ओझल होने वाले मरहले से मुताबिकत रखती है। साइंसदान अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या ज़लज़लों से पहले माहौल के इलेक्ट्रिक चार्ज में तब्दीली या अर्ताश आने वाले ज़लज़लों के लिए वार्निंग का काम कर सकता है। ज़लज़ले हमेशा चट्टानों की गहराइयों में शदीद दबाव पैदा होने के नतीजे में आते हैं। बरकी चार्ज पैदा करने वाले इस दबाव को पॉजिटिव होल का नाम दिया जाता है। ये अर्ताश ज़मीन की गहराइयों से सतह तक बहुत तेजी से पहुंचता है, जहां ये हवा के मॉलिक्यूल्स को आयन्स में तब्दील करते हैं। इस अमल को आयनाइजेशन कहा जाता है। दुनिया भर में ज़लज़लों से पहले इस तरह का आयनाइजेशन रिकॉर्ड किया गया है। आगे बढ़ने के साथ साथ ये पॉजिटिव होल इंतहाई कम फ्रीक्वेंसी की बरकी लहरें भी पैदा करता है। इससे एक इजाफी सिग्नल मिलता है जिसे कुछ जानवर महसूस कर लेते हैं। कोविंट्री यूनिवर्सिटी में फिजिकल जियोग्राफी और कुदरती खतरात के एसोसिएट प्रोफेसर मैथ्यू ब्लैकेट कहते हैं, साइंसी तौर पर ज़लज़ले से पहले के हालात के मुतालिक कोई दस्तावेजी मालूमात नहीं, लेकिन कुछ साइंसदानों के नजरिए के मुताबिक हो सकता है कि जानवरों ने ज़लज़ले से बचने का तरीकाकार तैयार कर लिया हो। वो कहते हैं कि शायद जानवर ज़लज़ले से पहले ज़मीन से आने वाले दबाव की लहरों को महसूस कर लेते हैं, या जिस वक्त चट्टानें सिकुड़ना शुरू होती हैं उस वक्त वो इलेक्ट्रिक चार्ज में तब्दीली या अर्ताश को फॉल्ट लाइंस के तौर पर पहचानने की सलाहियत रखते हों। वो कहते हैं कि जानवरों में बहुत ज्यादा मिकदार में आयरन पाया जाता है, जिसकी वजह से वो मकनातीसियत और बरकी लहरों को महसूस कर सकते हैं। ये पॉजिटिव होल ज़लज़ले से पहले ज़ाहिर होने वाले कुछ जहरीले केमिकल्स का सबब भी बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो पानी के साथ राब्ते में आए तो वो ऑक्सीडेशन का अमल शुरू कर सकते हैं, जिससे ब्लीचिंग एजेंट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तैयार होता है। ऑर्गेनिकल मादे और चार्ज कैरियर्स के दरमियान होने वाले केमिकल रिएक्शन से दीगर चीजें भी बन सकती हैं, जैसे कि ओजोन गैस। 2001 में इंडिया की रियासत गुजरात में 7.7 रेक्टर स्केल के ज़लज़ले से चंद दिन पहले सैटेलाइट तस्वीर में तकरीबन 100 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार में एकदम इजाफा देखा गया और यही मकाम बाद में ज़लज़ले का वस्ती मकाम बना। साइंसदानों का ख्याल है कि जैसे जैसे ज़लज़ले का दबाव बढ़ने लगता है तो जमीन से कार्बन मोनोऑक्साइड का इखराज शुरू हो जाता है। बहुत से जानवर इंतहाई हसास हिस्सी सलाहियत से लेस होते हैं, जो कुदरती इशारों को महसूस कर सकते हैं जिन पर उनकी जिंदगी का इन्हिसार हो
सकता है। इसलिए ये बिल्कुल मुमकिन नजर आता है कि कुछ जानवर ज़लज़ले से पहले ही जान जाएं कि ज़लज़ला आने वाला है। नाखुशगवार केमिकल्स को सूंघा जा सकता है, कम फ्रीक्वेंसी की लहरें महसूस की जा सकती हैं और खाल या पंखों में आयनाइज हवा को महसूस किया जा सकता है। अमूमन ज़लज़लों का पेशगी अंदाज़ा लगाना इतना मुश्किल है, तो इस तहकीक से ये सवाल पैदा होता है, क्या इंसान दर हकीकत जानवरों के मुशाहिदात से ज़लज़लों की पेशगोई कर सकता है और इस तरह लोगों को खबरदार कर सकता है कि ज़लज़ले आ रहे हैं। 2020 के एक तहकीकी मजमून में विक लेस्की और उनके साथियों ने इटली में तहकीक के अदाद शुमार की बुनियाद पर जानवरों की हरकत की निगरानी करने वाली साइट्स का इस्तेमाल करते हुए ज़लज़ले का इब्तदाई इंतबाही निज़ाम का एक प्रोटोटाइप तरतीब दिया। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि आने वाले ज़लज़ले के मकाम के करीब आम जानवर जो उसे किसी तरह महसूस करने के काबिल थे, वो उसके टकराने से 18 घंटे पहले निशानियां दिखाएंगे। ज़लज़ले के मरकज से 10 किलोमीटर दूर वाक़े जानवरों को 8 घंटे बाद इंतबाही निशानात दिखाना चाहिए। उसके बाद मजीद 8 घंटे बाद 20 किलोमीटर दूर खेतों में जानवरों को। वो कहते हैं अगर दुरुस्त है तो ये इशारा करेगा कि अगले 2 घंटों के अंदर ज़लज़ला आने वाला है। मुहक्किकीन को दुनिया भर के मुख्तलिफ ज़लज़ला ज़दा इलाकों में तवील अरसा तक जानवरों की एक बड़ी तादाद का मुशाहिदा करने की जरूरत होगी, फिर जाकर ही वो ज़लज़लों की पेशगोई के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे। उसके लिए विक लेस्की आलमी सतह पर जानवरों की नक्लो हरकत का डाटा इकट्ठा करने के लिए बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर जानवरों के आलमी मुशाहदाती निज़ाम अकारस से रजू कर रहे हैं। अकारस सन 2002 में साइंसदानों के आलमी ताउन के जरिए कायम किया गया एक इकदाम है। इसका मकसद कुर्रे अर्ज़ के हैवानात और उसके मुख्तलिफ निज़ामों के दरमियान तामुल के बारे में डाटा और शवाहिद फराहम करना है। ये इस मकसद से टैग किए गए जानवरों के लिए एक दुरुस्त आलमी मुशाहदाती निज़ाम फराहम करता है। इधर चीन ने पहले ही अपने शहर नानंग में अपने ज़लज़ले मॉनिटरिंग ब्यूरो के अदाद शुमार की बुनियाद पर एक ज़लज़ला अलर्ट सिस्टम बनाया है जो ज़मीन के बहुत करीब जानवरों के रवैये की निगरानी करता है, खास तौर पर सांपों की। सांप अपने माहौल के मुख्तलिफ पहलुओं में छोटी छोटी तब्दीलियों का पता लगाने के लिए इंतहाई हसास हिस्स रखते हैं। ये सांपों और दूसरे जानवरों के रवैये में ही अचानक तब्दीलियां थीं जिसने हुकाम को 1975 में चीनी शहर हाई चेंग को एक ज़लज़ले से पहले खाली करने पर मजबूर किया, जिससे बेशुमार जानें बचीं। नानिंग ब्यूरो के उस वक्त के डायरेक्टर जियांग विसोंग ने 2006 में चाइना डेली को बताया कि ज़मीन पर मौजूद तमाम मखलूक़ात में से सांप शायद ज़लज़लों के लिए सबसे ज़्यादा हसास हैं। जब ज़लज़ला आने वाला होता है तो सांप बिल्लों से बाहर निकल जाते हैं, चाहे कितनी भी सर्दी हो। सिर्फ ज़लज़ले ही वो वाहिद कुदरती ख़तरा नहीं जिनके बारे में जानवरों को पेशगी इंतबाह मिल जाता है। दीगर कुदरती आफात का पेशगी पता लगाने के काबिल होने की वजह से परिंदे भी अब तवज्जो का मरकज बन रहे हैं। 2014 में अमरीकी शहर सुनहरी पंखों वाले वाबलर परिंदे की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए साइंसदानों ने एक हैरान कुन चीज देखी जिसे बाद में इनखलाई हिजरत कहा गया। ये परिंदे मशरकी टेनेसी के कम्बरलैंड पहाड़ों में वाक़े अपने अफज़ाइश के इलाके से अचानक उड़ गए और 700 किलोमीटर दूर मुंतकिल हो गए, बावजूद इसके कि वो जनूबी अमेरिका से 5000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। परिंदों के जाने के थोड़ी देर बाद 80 से ज्यादा भगोलों का तूफान इलाके से टकराया, जिससे 35 अफराद हलाक और तकरीबन $1 अरब का माली नुकसान हुआ। वाज़े लग रहा था कि परिंदों ने किसी तरह 400 किलोमीटर दूर से आने वाले तूफान को महसूस किया था। उन्होंने ये कैसे किया, इसमें इब्तदाई तहकीक की तवज्जो इंफ्रासाउंड पर है, यानी कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ की लहरें जो इंसानों के लिए नाकाबिल समात हैं लेकिन पूरे कुदरती माहौल में मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में जंगली हयात के माहिर हयातियाती हुनरी स्ट्रैबी ने उस वक्त कहा, माहिरीन मौसमियात और तिबियात कई दहाइयों से जानते हैं कि तूफान बहुत मजबूत इंफ्रासाउंड बनाते हैं जो तूफान से हजारों किलोमीटर का फासला तय कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शदीद तूफानों से इंफ्रासाउंड एक फ्रीक्वेंसी पर सफर करता है जिसे परिंदे सुनने के काबिल हो चुके होंगे। इंफ्रासाउंड में तब्दीली का पता लगाना भी एक ऐसा तरीकाकार समझा जाता है जिसके जरिए हिजरत करने वाले परिंदे वसी समुद्री गुजरगाहों पर तूफानों से बचने के काबिल नजर आते हैं। और यही ख्याल बहरुल काहिल में जारी कीवी क्वाका परिंदों का मुतालिया करने में आजमाया जा रहा है। ये मुतालिया एक रेडियो प्रोग्राम से मुतासिर होकर बना जिसमें फ्रांसीसी बहरिया के अफसर जेरोम जॉर्डन ने बारटेल्ड गाडोट नामी एक परिंदे के बारे में सुना था जो हर साल न्यूजीलैंड और अलास्का के दरमियान 14,000 किलोमीटर का फासला तय करता है। जनूब मशरकी एशिया और फ्रांसीसी पोलिनेशिया में रेस्क्यू ऑपरेशंस के एक तजर्बाकार कोऑर्डिनेटर के तौर पर जॉर्डन जानते थे कि यह सफर कितना मुश्किल होगा। शदीद तूफान बहरुल काहिल और उसके लगभग जजीरों की कम्युनिटीज पर कसरत से
टकराते हैं, तो कैसे बारटेल्ड गार्डोट्स बज़ाहिर इन तूफानी खतरात की रोकथाम के बगैर अपना सालाना सफर करने के काबिल थे। जनवरी 2021 में कायम किए गए इस प्रोजेक्ट में फ्रांस के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की एक टीम शामिल है, जिसमें 5 मुख्तलिफ अनवा के 56 परिंदों को GPS ट्रैकर के साथ फिट किया गया ताकि वो समुंदर के उस पार जाने वाले रास्तों की पैरवी करें। बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन उनकी निगरानी फराहम करता है, परिंदों के उड़ते वक्त उनके सिग्नल वसूल करता है और ये मुशाहिदा करता है कि वो रास्ते में कुदरती खतरात का कैसे मुकाबला करते हैं। उनके टैग्स मौसमियाती डाटा भी जमा करते हैं ताकि बहरुल काहिल में मौसमियाती मॉडलिंग और मौसम की पेशगोई को बेहतर बनाया जा सके। कीवी क्वाका ये भी देखेंगे कि आया परिंदों का रवैया सुनामी जैसे गैर मामूली खतरात के खिलाफ खबरदार कर सकता है, जो मखसूस इंफ्रासाउंड पैटर्न पैदा करने के लिए जाना जाता है जो असल लहरों से आगे दौड़ते हैं। फ्रांसियाज का कहना है कि इस मंसूबे का मकसद इब्तदाई इंतबाही निज़ाम में परिंदों के मुमकिन इस्तेमाल की जांच करना है जो तूफान या सुनामी की आमद से आगाह करता है। टीम फिलहाल कुरलीव्स पर GPS टैग्स की बाजियाफ्त के अमल में है ताकि ये जांच सके कि आया उन्होंने टोंगा में हालिया आतिशफशां फटने के चंद घंटे बाद बहरुल काहिल में फ्रांसीसी मौसमियाती गुबारों के जरिए रजिस्टर्ड इंफ्रासाउंड लहरों पर रद्द अमल ज़ाहिर किया। लिवरपूल यूनिवर्सिटी में समुद्री हयातियात की माहिर सामिंथा पैट्रक भी इंफ्रासाउंड का एक ऐसे तरीका के तौर पर जायजा ले रही हैं जिसके जरिए परिंदे कुदरती खतरात का पता लगा सकते हैं और उनसे बच सकते हैं और तोसी के जरिए शायद इंसानों को भी खबरदार कर सकते हैं। वो कहती हैं कि मेरे ख्याल में हम कह सकते हैं कि ये मुमकिन है कि परिंदे इंफ्रासाउंड में होने वाली तब्दीलियों को महसूस कर सकें, लेकिन तमाम माहिरीन ये नहीं समझते कि जानवरों के इब्तदाई इंतबाही निज़ाम आफात की पेशगोई के लिए एक काबिल अमल ऑप्शन है और यहाँ तक कि अगर वो मदद करते हैं तो सिर्फ जानवरों की नकलो हरकत ही को देखना काफ़ी नहीं, लोगों को मुकम्मल तस्वीर हासिल करने के लिए इब्तदाई इंतबाही सिग्नल के मजमुआ पर इन्हसार करने की ज़रूरत होगी। फिर भी जबकि हम अभी तक जानवरों से बात करने के काबिल नहीं हो सके हैं, शायद अब वक्त आ गया है कि उनकी वार्निंग्स पर ज़्यादा तवज्जो दें।